और ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आपका। बात करेंगे महाराष्ट्र और झारखंड विधानसभा चुनावों के नतीजों की जो आज आने वाले हैं और रुझान आने शुरू हो चुके हैं। अपने टीवी स्क्रीन पर आप टैलीज देख रहे हैं। महाराष्ट्र विधानसभा चुनावों के लिए वोटों की गिनती जारी है। महाराष्ट्र में कुल 288 काउंटिंग सेंटर्स बनाए गए हैं। 288 ही वहां पर विधानसभा की सीटें भी हैं। महाराष्ट्र विधानसभा की 288 सीटों के लिए एक ही चरण में मतदान हुआ था। यहां महायुति और महाविकास अघाड़ी के बीच सीधी टक्कर है। महायुति में बीजेपी, अजित पवार की एनसीपी और एकनाथ शिंदे की शिवसेना शामिल है, जबकि महाविकास अघाड़ी में शिवसेना, उद्धव व बाला साहेब ठाकरे ग्रुप, एनसीपी शरद पवार और कांग्रेस शामिल हैं। और सीधी कांटे की टक्कर इन दोनों गुटों के बीच देखी जा रही है। जहां महायुति सत्ता में है और अपनी नई स्कीम्स को लेकर जनता के बीच जा रही है। कई नारों का भी महायुति ने जिक्र किया था इन चुनावों में प्रचार के दौरान, जिसका कहीं ना कहीं महायुति के नेताओं ने ही किनारा किया। लेकिन इस डैमेज को कंट्रोल करने में कहीं ना कहीं महायुति सफल रही और आज वोटों की गिनती महाराष्ट्र में हो रही है। 288 विधानसभा सीटों के लिए वोटों की गिनती शुरू हो चुकी है। सुबह 8 बजे से ही वोटों की गिनती शुरू हो चुकी है और रुझान आने भी शुरू हो चुके हैं। तो वहीं झारखंड की 81 विधानसभा सीटों के लिए भी आज वोटिंग होनी है। यहां पर भी सीधा मुकाबला इंडिया ब्लॉक और एनडीए के बीच देखा जा रहा है। तो महाराष्ट्र की 288 में से 30 सीटों के रुझान सामने आ चुके हैं, जिसमें इंडिया ब्लॉक की अगर बात की जाए तो कांग्रेस को 4 सीटें यहां पर मिली हुई हैं और बीजेपी को 17 रुझानों में जो नजर आ रहा है। हालांकि रुझान है, तस्वीर साफ होते होते भी वक्त लगेगा, लेकिन रुझान आपको लगातार टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। तो महाराष्ट्र और झारखंड विधानसभा चुनावों के लिए वोटों की गिनती शुरू हो चुकी है। रुझान भी सामने आ रहे हैं। रुझानों में महायुति को बढ़त मिलती हुई नजर आ रही है। रुझानों में महायुति 30 सीटों पर आगे चल रही है। 205 के साथ महायुति सत्ता में आई थी और 74 के आसपास विधायक महाविकास अघाड़ी के हैं, जो विपक्षी दल है। और ऐसे में इस बार की जंग बेहद दिलचस्प मानी जा रही है, जहां एक तरफ महाविकास अघाड़ी की तरफ से शरद पवार हैं, नाना पटोले कांग्रेस की तरफ से हैं, शिवसेना की तरफ से उद्धव ठाकरे हैं। तो कहीं ना कहीं महायुति में देवेंद्र फडणवीस हैं, अजित पवार हैं, एकनाथ शिंदे। ये सीधी टक्कर इन तमाम लोगों के बीच देखी जा रही है। 6 संभाग हैं महाराष्ट्र में और 288 विधानसभा सीटें हैं। ऐसे में इस बार कांटे की टक्कर मानी जा रही है। महायुति जहां लाडली बहना योजना, इस तरह की जो स्कीम्स लेकर आई थी, उसके दम पर जनता के बीच जा रही है, तो वहीं कहीं ना कहीं एक सिंपैथी फैक्टर महाविकास अघाड़ी के साथ है। 2019 में जिस तरह से दो फाड़ हुए थे पार्टी की, अगर ये कहा जाए कि शिवसेना वर्सेस शिवसेना भी इस चुनाव को देखा जा रहा है तो शायद गलत नहीं होगा। और रुझान आने शुरू हो गए हैं। आपको लगातार तस्वीरें दिखा रहे हैं काउंटिंग सेंटर्स की भी। ये तस्वीरें हैं जहां से रुझान आने शुरू हुए हैं। 30 सीटों पर महायुति को बढ़त मिलती हुई नजर आ रही है। तो उधर झारखंड विधानसभा चुनावों के लिए भी वोटों की गिनती आज होनी है। वोटों की गिनती झारखंड में भी जारी है। झारखंड में 24 काउंटिंग सेंटर्स बनाए गए हैं। 81 विधानसभा की सीटें हैं झारखंड में। 2 चरणों में यहां पर मतदान हुआ था। जेएमएम और बीजेपी के बीच यहां सीधी टक्कर है। झारखंड मुक्ति मोर्चा और बीजेपी के बीच झारखंड में सीधी टक्कर मानी जा रही है। 81 विधानसभा सीटों वाले इस झारखंड राज्य में लगातार राजनीतिक उठापटक बीते कई सालों से देखने को मिल रही है और इस बीच ये कहना मुश्किल है कि सत्ता की लहर किस तरफ है। ऐसे में सीधा मुकाबला, सीधी टक्कर एनडीए और इंडिया ब्लॉक के बीच यहां पर भी देखी जा रही है। तो वहीं महाराष्ट्र की जंग भी अपने आप में बेहद दिलचस्प है। तो शिवसेना 2019 में बीजेपी से अलग होकर कांग्रेस और एनसीपी में ज्वाइन हुई थी और कहीं ना कहीं एक ये मैसेज लोगों के बीच देने की कोशिश की गई थी कि जिस तरह से पार्टी में 2 फाड़ किए गए, जबरन ये 2 फाड़ किए गए, तो ये सिंपैथी फैक्टर शिवसेना यूबीटी ग्रुप के साथ जा सकता है, ये माना जा रहा है। अगर राजनीतिक परिदृश्य को देखें और अगर जमीनी राजनीति को टटोला जाए तो कुछ इस तरह के फैक्टर्स हैं जो महाविकास अघाड़ी के साथ जा सकते हैं। ऐसे में कहीं ना कहीं मराठा वोट बैंक और ओबीसी वोट बैंक का भी महाराष्ट्र की राजनीति में एक बड़ा रोल है। वोटिंग सेंटर से लगातार तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। कड़ी सुरक्षा के बीच वोटिंग हो रही है। 2 तस्वीरें आप देख सकते हैं जहां महाराष्ट्र में 288 विधानसभा सीटों के लिए आज काउंटिंग होनी है। 288 ही पोलिंग स्टेशन यहाँ पर बनाए, माफ कीजिए, काउंटिंग सेंटर्स यहाँ पर बनाए गए हैं। तो वहीं दूसरी तस्वीर आप देख रहे हैं, झारखंड में भी 24 काउंटिंग सेंटर्स बनाए गए हैं। वोटों की गिनती यहाँ पर भी जारी है। रुझानों में महायुति
को तेजी से बढ़त मिलती हुई नजर आ रही है अगर जो शुरुआती रुझान है उनकी बात की जाए। तो वहीं झारखंड में रुझान आने अभी शुरू होंगे। वोटों की गिनती पहले डाक मत पत्रों की गिनती हो रही है, उसके बाद ईवीएम की गिनती होगी। तो दो तस्वीरें लगातार आपको दिखा रहे हैं महाराष्ट्र और झारखंड विधानसभा के ये चुनाव, जहां पर काउंटिंग आज हो रही है। तो तस्वीरें लगातार आपके टीवी स्क्रीन पर काउंटिंग सेंटर से ये तस्वीरें सामने आ रही हैं। झारखंड में सुरक्षा के लिहाज से कड़े इंतजाम किए गए हैं क्योंकि सीमावर्ती इलाका है, नक्सलवाद माओवाद वहां पर कहीं ना कहीं कुछ इलाकों में चरम पर रहता है। ऐसे में किसी भी अप्रिय घटना से बचा जाए उसके लिए कड़ी सुरक्षा के बीच काउंटिंग सेंटर्स बनाए गए हैं जहां पर काउंटिंग शुरू होनी है और अभी झारखंड के रुझान आने भी शुरू हो जाएंगे। महाराष्ट्र के रुझानों में अगर बात करें तो महायुति को बढ़त मिलती हुई नजर आ रही है। कहीं ना कहीं बहुत बड़े बड़े चेहरे हैं जिनकी किस्मत का आज फैसला होना है, जिसमें दो बड़े चेहरे, जिसमें एकनाथ शिंदे जो खुद मुख्यमंत्री हैं, उद्धव ठाकरे, उनके बीच सीधी टक्कर मानी जा रही है और इसे शिवसेना वर्सेस शिवसेना अगर देखा जा रहा है तो वहीं आपको बता दें कि 288 सीटों के लिए 4000 से ज्यादा उम्मीदवारों ने यहां पर चुनाव लड़ा। नारों का जिक्र भी खूब हुआ। सत्तारूढ़ दल ने बटोगे तो कटेंगे, एक है तो सेफ है जैसे नारे दिए। तो वहीं दूसरी तरफ महाविकास आघाड़ी ने लोकसभा चुनावों में जो प्रदर्शन किया था, लगभग 48 सीटें